जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस का टेस्ट पेपर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं, जो आपका अड्डा 247 पब्लिकेशन का बुक है। ठीक, इससे पहले हमने 4 तक पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिए, ताकि जब आपका एग्जाम आए तो आपका एग्जाम अच्छे से निकल जाए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख बंगाली विद्वान का नाम था। तो प्रमुख बंगाली विद्वान का क्या नाम था? तो शीलभद्र नाम था। क्या नाम था? शीलभद्र नाम था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी। ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का प्रथम विभाजन कब किया गया? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे? 3 का सी हो जाएगा, 1905 हो जाएगा। ठीक, अब विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। और उस दिन क्या हुआ? पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। आगे, बृहस्पति पृथ्वी से कितना बड़ा है? तो 4 का राइट आंसर बताइए। बृहस्पति पृथ्वी के व्यास से 11 गुना बड़ा है, लगभग 11 गुना बड़ा है। ठीक, यानी कि 11 पृथ्वी उसके अंदर समा सकते हैं, बृहस्पति के अंदर। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो अब्राहम लिंकन थे, बताएंगे यहाँ पे, या फिर जॉर्ज वाशिंगटन, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका 5वें का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक, और अमेरिका की स्वतंत्रता कब मिली थी? तो 4 जुलाई 1776 को इनको स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय स्थित था। तो स्थित कहाँ पे स्थित था? तो फोर्ट विलियम में स्थित था। जहाँ पे? फोर्ट विलियम में। आगे देखेंगे यहाँ पे 7वां, प्रस्तावना के अनुसार भारत की सही नामावली है। तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा प्रभुसत्ता, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पे 8वें का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। ठीक, संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। ये आपका 44वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे हटा दिया गया। ठीक, प्रथम महिला फिल्म नायिका जो राज्यसभा के लिए मनोनीत हुई थी, चुनी गई थी, वो कौन थी? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा नरगिस दत्त हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, एंग्लो इंडियन की सर्वाधिक संख्या बताएं जो लोकसभा के लिए मनोनीत हो सकते हैं। तो 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा 2। 1 रुपये की करेंसी के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं, किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। मुद्रास्फीति का तात्पर्य क्या है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सामान्य मूल्य सूचकांक में वृद्धि हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 13, चंद्रमा की रोशनी को पृथ्वी पर पहुंचने में समय लगता है, कितना समय लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.3 सेकंड हो जाएगा। सूर्य की दीप्तिमान सतह को कहा जाता है, तो क्या बोलते हैं? तो 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रकाश मंडल बोलते हैं उसे। आगे देखेंगे यहाँ पे, ज्वार भाटा किस समय सबसे अधिक हुआ करता है? तो बताएंगे यहाँ पे 15 का राइट आंसर, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक रेखा में होते हैं तब होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे प्रश्नवाचक, देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक, 1, 9, अब देखिए बहुत आसान है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 9 9 81 हो जाएगा। ठीक, वैसे इतना आसान क्वेश्चन था। विश्व का सबसे लंबा कैंटिलीवर ब्रिज डैश में है, तो कहाँ पर है? तो 17 का हो जाएगा सी, कनाडा में है। क्या हो जाएगा? कनाडा में है। आगे, भैया दूज पश्चिम बंगाल में डैश के नाम से जनप्रिय है। तो भैया दूज को पश्चिम बंगाल में क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं भाई फोटा बोलते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे, नौका डूबी पुस्तक किसने लिखी है? तो 19 का राइट आंसर बताना, ये हो जाएगा डी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध रत्नोज्जड़ित सिंहासन था जिस पर भारत के किन सम्राटों की हुकूमत थी? क्या राइट आंसर हो जाएगा 20 का? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा मुगल। ठीक, मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध रत्नोज्जड़ित सिंहासन था जिस पर भारत के किन सम्राटों की हुकूमत थी? तो मुगलों का था।
इलेक्ट्रॉनिक लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो 21 का राइट आंसर आपको बताना है, एडिसन ने किया था। इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो एडिसन ने किया था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? बढ़ती उम्र के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है तो क्या बोलते हैं? तो 22 का हो जाएगा बी, यानी कि जरा विज्ञान बोलते हैं उसे। अपारदर्शी वस्तु का रंग निम्न में से रंग की किस अवस्था के कारण होता है? तो 23 का राइट आंसर बी हो जाएगा, परावर्तन। जब बर्फ पानी में पिघलता है तो क्या होता है? तो सी हो जाएगा, आयतन घटता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25। लकड़ी का एक टुकड़ा पानी में तैरता है, यदि पानी को गर्म किया जाए तो लकड़ी के टुकड़े के साथ निम्न में से क्या होगा? तो 25 का राइट आंसर आपको बताना है। तो 25 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, थोड़ा डूब जाएगा। यदि एक लड़का समान रफ्तार से चल रही ट्रेन में बैठा हुआ है एवं एक गेंद हवा में फेंकता है तो उसके साथ क्या होगा? गेंद उसके सामने आकर गिरेगी, गेंद उसके पीछे आकर गिरेगी, गेंद उसके हाथ में गिरेगी, गेंद वापस नीचे नहीं आएगी। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, गेंद उसके हाथ में गिरेगी। आगे देखते हैं यहाँ पे। एक ट्यूबलाइट उसी वाट के बल्ब की रोशनी से क्यों ज़्यादा शीतल महसूस होती है? तो 27 का राइट आंसर बताना है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा, ट्यूब में बिजली की खपत कम होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे, एरोप्लेन में फाउंटेन पेन साथ ले जाने पर उसकी स्याही रिसने लगती है क्योंकि? तो 28 का हो जाएगा सी, वायुमंडलीय दबाव समुद्र तल पर दाब की अपेक्षा कम होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के बृहद स्नानागृह यानी कि ग्रेट बाथ की खोज की गई थी, तो कहाँ पर किया गया था? मोहनजोदड़ो में। 29 का तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे 30। निम्नलिखित में से किसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो 30 का राइट आंसर आपको बताना है, ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में इसका उल्लेख किया गया है। प्राचीन भारत के एक विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी किसके दरबार की शोभा थी? तो बताएंगे यहाँ पे 31 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। निम्नलिखित में से किसने भारत में पारसियों के प्रसिद्ध नवरोज की शुरुआत की? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बलबन ने। नेक्स्ट है यहाँ पे 33। देखिए यहाँ पे, किसी व्यक्ति से उसका संप्रदाय या जाति मत पूछें या किसकी उक्ति है? तो 33 का राइट आंसर बी हो जाएगा, रामानंद। निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वामी विवेकानंद का जन्म स्थल है? तो 34 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कलकत्ता। आगे देखेंगे 35। सिख खालसा की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। पर्सिया के शाह और मुगलों के बीच झगड़े की वजह देश के नियंत्रण को लेकर थी, तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, कांधार। डच ने सन 1605 में पहली बार भारत में अपने को कहाँ स्थापित किया था? तो 37 का राइट आंसर डी हो जाएगा, मछलीपट्टनम। आगे देखेंगे यहाँ पे, श्रीरंगपट्टनम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 38 का हो जाएगा ए, टीपू सुल्तान। किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? तो 39 का हो जाएगा बी, मोइनुद्दीन चिश्ती। आगे देखेंगे यहाँ पे, चार मीनार किसने बनवाई? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कुली कुतुब शाह ने चार मीनार बनवाया था। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ए, दामोदर नदी को बोलते हैं। सिकंदर ने पुरु के विरुद्ध किस नदी के तट पर लड़ाइयाँ लड़ी थी? तो 42 का राइट आंसर बी हो जाएगा, झेलम। नेक्स्ट यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किसके सभापतित्व में आयोजित हुआ था? तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 43 का हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, WC बनर्जी की अध्यक्षता, वो पहले अध्यक्ष थे उसके। दिल्ली सल्तनत किसके आक्रमण से वस्तुतः खत्म हो गई थी? तो 44 का हो जाएगा यहाँ पे बी, बाबर। निम्नलिखित में से किसको बीजगणित के आविष्कार का श्रेय जाता है? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट को। आगे देखेंगे यहाँ पे, ह्वेनसांग के भ्रमण के दौरान सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध शहर था? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा सी, मथुरा। विलियम हॉकिंस किसके शासन में मुगलों के पतनों में व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आए थे? तो 47 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जहांगीर। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है पुराण। आगे देखेंगे, इंकलाब जिंदाबाद के नारे को पहली बार लगाया था? तो इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, किसने कहा था? भगत सिंह ने कहा था। यंग बंगाल आंदोलन के नेता थे?
तो कौन थे यहाँ पे 50 का राइट आंसर? तो ये हो जाएगा हेनरी विवियन डेरेजियो। आगे देखेंगे यहाँ पे 51, निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम षड्यंत्र में शामिल था? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष शामिल थे। 1943 एक महत्वपूर्ण वर्ष है क्योंकि, तो 52 का राइट आंसर क्योंकि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। आगे देखेंगे यहाँ पे बंगाल सेना के भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह किया था क्योंकि, तो भारतीय सैनिकों ने क्यों किया था, चलिए देखते हैं यहाँ पे 53 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 53 का बी, ब्रिटिश ने उनसे ग्रीस युक्त कार्टिज का इस्तेमाल करने के लिए बाध्य किया था। आगे देखेंगे यहाँ पे दिल्ली के पूर्व ब्रिटिश अधिकृत भारत की राजधानी थी। तो 54 का राइट आंसर कलकत्ता थी। बंगला गद्य के जनक किसे कहा जाता है? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। तो बिल्कुल सही है, सुभाष चंद्र बोस की ये आपकी उक्ति है। 1/0 का मान क्या होगा? तो मैथ के क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिएगा, ये अनंत आ जाएगा। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? तो 58 का हो जाएगा हेनरी विवियन डेरेजियो को। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है तो किसे बोलते हैं यहाँ पे? हार्डिंग, मेटकाफ या ऑकलैंड को या एलन बरो को? तो 59 का हो जाएगा मेटकाफ को बोलते हैं भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, मेटकाफ। महात्मा गांधी के सबसे बड़े पुत्र का नाम था, तो क्या नाम था? तो 60 का हो जाएगा बी, हरिलाल। अभी 61 क्या है, मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका सी हो जाएगा। वॉशिंग सोडा निम्न में से किसका एक आम नाम है? तो वॉशिंग सोडा किसे बोलते हैं? 62 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो सोडियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा बोलते हैं। ठीक, आगे पारद मिश्रण निम्न में से क्या है? यानी कि एमलगम, तो क्या होता है यहाँ पे? 63 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा सी, मिश्र धातु जिसमें मौजूद एक तत्व पारा है। न्यूट्रॉन बम की मुख्य विशेषता है कि जब इसे किसी शहर पर गिराया जाए तो इससे क्षति पहुंचेगी। तो 64 का हो जाएगा सी, सजीव प्राणियों को मगर भवनों को नहीं पहुंचेगी। आगे निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से प्रकाश ऊर्जा रसायन ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो 65 का हो जाएगा सी, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। क्रोनोमीटर से मापा जाता है, तो क्रोनोमीटर से क्या मापते हैं? समय मापते हैं। दूरी की एक इकाई नॉटिकल माइल का प्रयोग किया जाता है, तो किस लिए किया जाता है? तो 67 का हो जाएगा बी, नेविगेशन में। आगे देखेंगे यहाँ पे समय के सूक्ष्म अंतर को सटीक रूप से मापता है, तो कौन मापता है? तो एटॉमिक क्लॉक। पेरिस्कोप का कार्य सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित है? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे केवल परावर्तन पर आधारित है। आगे देखेंगे हार्डवेयर का संबंध है, तो हार्डवेयर का संबंध किससे है? कंप्यूटर से। स्प्रिंग बैलेंस निम्न में से किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये हो जाएगा बी, हुक का नियम। 72 देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 72 का पढ़ेंगे और बताएंगे सही कौन सा है। तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है एवं इलेक्ट्रॉनिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यही गलत दिया हुआ है आपका। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन बार्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 73 का राइट आंसर सी हो जाएगा, बुनसेर बर्नर। बंदूक का प्रतिक्षेप निम्न में से किसका उदाहरण है? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा डी, रैखिक संवेग का संरक्षण पर उदाहरण है। अक्ल के दांत आमतौर पर किस उम्र सीमा में निकलते हैं? तो 75 का हो जाएगा 17 से 30 वर्ष। आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने के यंत्र को डैश कहा जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? तो 76 का सी, साइनोमीटर। वे भौतिक राशियाँ जिसमें केवल डैश होती हैं और डैश नहीं अदिश राशियाँ कहलाती हैं, तो ये हो जाएगा आपका वे भौतिक राशियाँ जिसमें केवल परिमाण होती है और दिशा नहीं होती है उन्हें अदिश राशि बोलते हैं। आगे सिस्मोमीटर का डैश द्वारा आविष्कार किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? तो लुइगी पल्मीरी के द्वारा। फायरड डैश की इकाई है, तो फायरड किसकी इकाई है? 79 का बताना है, तो कैपेसिटेंस का इकाई है। भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है? तो 80 का हो जाएगा ए, न्यूटन सेकंड हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 81 समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए उचित समूह को चुनिए, तो यमुना का समानार्थी बताना है, तो ये हो जाएगा कालिंदी, कृष्णा, सूर्यसुता। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अवयव शब्दों से डैश शब्द बनाए जाते हैं, तो भाववाचक शब्द बनाए जाते हैं। ठीक, दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कीर्ति है?
तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है यह। आगे देखेंगे यहाँ पे, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? तो 84 का हो जाएगा 14 सितंबर 1964 को। टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो टिड्डी दल होता है। 85 का क्या हो जाएगा? टिड्डी दल। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा सी, अनानास, ये स्त्रीलिंग नहीं है। आगे देखेंगे यहाँ पे, और रचना के आधार पर सरल वाक्य डैश और डैश वाक्य के भेद हैं। तो किसके भेद हैं? तो हो जाएगा संयुक्त। रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त और मिश्रित वाक्य के भेद हैं। कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता है? तो बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 88 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा रिपु। रिपु का मतलब होता है शत्रु होता है, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे 88 के बाद 89, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प मुहावरा है? तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा बी, पत्थर की लकीर होना। बेल शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा 90 का राइट आंसर, तो इसी हो जाएगा बेलें। आगे देखेंगे यहाँ पे 91, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर? किस में एरर है आपको ये बताना है यहाँ पे 91 का। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंडियन डिफेंस फोर्सेस, इसमें क्या है आपका एरर दिया हुआ है। यहाँ पे केवल क्या होना चाहिए? यहाँ पे केवल इंडियन डिफेंस होना चाहिए, ठीक। रिमूव डिफेंस, नहीं डिफेंस नहीं होना चाहिए, केवल इंडियन फोर्सेस, डिफेंस यहाँ पे हटा देना चाहिए। आगे देखेंगे यहाँ पे 92, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको 92 का चूज करके भरना है, इसमें क्या होगा, ठीक। तो नो पेरेंट्स कैन डैश टू सी देयर वर्ड वेस्ट देयर पोटेंशियल। तो क्या हो जाएगा 92 का यहाँ पे? तो ये हो जाएगा अफोर्ड हो जाएगा, ठीक। अफोर्ड का मतलब होता है बर्दाश्त करना या जुटा पाना, ठीक। व्हाट इज़ द मोस्ट सिमिलर मीनिंग ऑफ द जनरी? तो जनरी का आपको बताना है क्या होता है। तो इसका मतलब होता है शैली, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा? कैटेगरी हो जाएगा आपका। व्हाट इज़ द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ द अबनिगेट? तो अबनिगेट का बताना है, अपोजिट बताना है, ठीक। 94 का, तो इसका मतलब होता है त्यागना। तो उल्टा हो जाएगा स्वीकार करना, यानी कि टू एडमिट हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच बताना है, आर यू कमिंग विद अस? ईसा आस्क्ड निशी। तो 95 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? ईसा आस्क्ड निशा इफ शी वाज गोइंग विथ देम। आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पे 96, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। अब इसमें पैसिव फॉर्म यूज करना है आपको। तो देखेंगे, वी हैव फिनिश्ड द असाइनमेंट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 96 का राइट आंसर? द असाइनमेंट हैज़ बीन फिनिश्ड बाई अस हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग एज द फ्रेज ईजी कम ईजी गो। तो इसका बताना है कि इसके सेम ऐसा मतलब किस में निकलेगा, ठीक। 97 का, तो ईजी कम ईजी गो का मतलब होता है हराम की कमाई हराम में गंवाई, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, समथिंग एक्वायर्ड विदाउट एफर्ट मे बी लॉस्ट विदाउट रिग्रेट। आगे देखेंगे 98, चूज द करेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज, द रिसेंटली डेड पर्सन इन क्वेश्चन। तो 98 का क्या बताना है यहाँ पे? इसका मतलब क्या होता है? तो स्वर्गस्थ होता है, ठीक। तो डिसीज्ड हो जाएगा, ठीक। जैसे होता है नहीं है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वही आपका ये इंग्लिश में दिया हुआ है, ठीक। तो 98 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी हो जाएगा, डिसीज्ड। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें बताना है यहाँ पे किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो ये हो जाएगा इमर्स्ड, सी हो जाएगा आपका, जिसका मतलब होता है डुबाना। जिसका मतलब क्या होता है? डुबाना होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, ब्रैकेट के स्थान पे आपको क्या यूज करना है वो बताना है, ठीक। इम्प्रूव द ब्रैकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, करप्शन हैज़ बिकम, ब्रैकेट में क्या हो? द डेज आर डेयर। तो क्या यहाँ पे यूज किया जाएगा? तो ये हो जाएगा बी, द ऑर्डर ऑफ द डे। क्या हो जाएगा? द ऑर्डर ऑफ द डे, ठीक। तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।